अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। ऐसा है बेटा कि हमारी किताब कुल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा हमारा हिस्सा नसर का है, दूसरा हिस्सा नज़्म का है और तीसरा हिस्सा हमारा किताब में हिस्सा गज़ल का है। आज हम हिस्सा गज़ल से ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल देखते हैं। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारे आज के शायर हैं ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द हमारे पहले शायर हैं। पहले तो ये बात आप लोग अपने जहनों में रखेंगे कि इस साल की गज़ल पिछले साल की गज़ल से यकसर मुख्तलिफ है। फर्स्ट ईयर में जो गज़लें आपने पढ़ी, गज़ल के हर शेर में आपकी मुलाकात आशिक और महबूब से हुई। फिर कभी रकीब का तज़किरा, कभी नासे की नसीहत और कभी कासिद का ज़िक्र उन गज़लों में आप लोगों ने मुसलसल पढ़ा। तो बेटा इस सेकंड ईयर की गज़ल में बहुत कम अशार ऐसे हैं जिनमें इन लोगों से हमारी मुलाकात होती है। यहाँ की गज़ल मोस्टली तसव्वुफ़ से मुताल्लिक़ है। तसव्वुफ़ है, मसाइल तसव्वुफ़ है, दुनिया की बेसबाती है, इनकलाब है और कहीं कहीं इश्क की बाबत भी आपको पढ़ने को कुछ मिलेगा। पिछले सालों में मैंने आपको शुरा का तारुफ नहीं लिखवाया, हमें हाजत पेश नहीं आई। यहाँ गज़ल में जाने से पहले हम देखते हैं कि ख्वाजा मीर दर्द कौन थे, किस तरह की शायरी करते थे। ख्वाजा मीर दर्द एक सूफ़ी कलंदर, कनात करने वाले और दरवेश सिफ्त इंसान थे। आपने इसको आशिकी की रिवायती डगर से हटकर शायरी की और तसव्वुफ़ और मसाइले तसव्वुफ़ के साथ साथ दुनिया की नापायदारी और बेसबाती को अपने कलाम का हिस्सा बनाया। आपके
कलाम में नरंगी ख्याल, नफासत ख्याल, जिद्दत और नुदरत बदरजा उत्तम पाई जाती है। ये बेटा मुख्तसर सा शायर का तारुफ हुआ। लिखने का मकसद क्या था? आप लोगों को ये बताना मकसूद था कि उनकी शायरी इश्क व आशिकी की शायरी नहीं है। इश्क तो है मगर मजाज इश्क नहीं है, इसके हकीकी मिलता है। उसके साथ साथ तसव्वुफ़ मिलता है, मसाइले तसव्वुफ़ मिलते हैं। दुनिया की बेसबाती व नापायदारी का बयान आपके कलाम का खासा है। यहाँ से हमें पता चला कि जो गज़ल आपने पढ़नी है उसमें इन्हीं मौज़ूआत पर आपको बात करनी पड़ेगी, जिन मौज़ूआत का तज़किरा मैंने यहाँ किया है। बढ़ते हैं हम अपने पहले शेर की तरफ। हमारा शेर नंबर 1 यानी मतला क्या है, तशरीह कैसे करनी है, बात को तूल कैसे देना है, हवाले कैसे शामिल करने हैं, आप लोग मश्क पिछले साल कर चुके। यहाँ मैं तशरीह करता जाऊँगा, मफ़ाहीम लिखता जाऊँगा, मतालिब मफ़हूम खोलता जाऊँगा, हवाले देता चला जाऊँगा और आप आसानी से तशरीह को आगे बढ़ता हुआ देखते जाएंगे। तो पहला शेर हमारा है, काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई कह गुज़र जाते हैं। इसमें मुश्किल लफ्ज़ कोई नहीं है। जान से गुज़रना, जान की परवाह ना करना। पहले पहल हम शेर का मफ़हूम देखते हैं। शायर क्या कहना चाहते हैं? हमारे नज़दीक वही लोग हकीकी मर्द कहलाने के हकदार हैं, जो अपने नस्बुल ऐन की खातिर जानों के नजराने पेश करने से गुरेज नहीं करते। ये बेटा हमारे पहले शेर का मफ़हूम हुआ। इस शेर में शायर माशरे के उन तमाम मर्दों को मर्द तस्लीम नहीं करता जिनके पास कोई नस्बुल ऐन मौजूद ना हो।
इस शेर में पहली चीज़ हम देखेंगे, इस शेर में नस्बुल ऐन की अहमियत का बयान मिलता है। पहली चीज़ जो शायर फोकस करना चाहता है, माशरे के वो तमाम के तमाम लोग जिनके पास कोई नस्बुल ऐन मौजूद नहीं है। शायर उन तमाम मर्दों को मर्द तसव्वुर ही नहीं करता, फिर नस्बुल ऐन का तयन कर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। जो लोग नस्बुल ऐन का तयन कर लेते हैं उन्हें तरह तरह के दुश्वार गुजार मराहिल से गुज़रना पड़ता है। राह को पुरखार कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं, कर दी जाती हैं। वो तमाम लोग जो इन रुकावटों को खंदा पेशानी से हटाते चले जाते हैं, चले जाते हैं, किसी किस्म की घबराहट का शिकार नहीं होते, घबराहट का शिकार नहीं होते। यहाँ तक कि अगर उन्हें अपने नस्बुल ऐन की खातिर जान का नजराना भी पेश करना पड़े तो वो किसी किस्म की हिचकिचाहट का सामना नहीं करते। शायर के नज़दीक वही मर्द कहलाने का हकीकी हकदार है। तारीख़ ऐसी बेशुमार मिसालों से भरी पड़ी है जहाँ नस्बुल ऐन की खातिर जानों के नजराने पेश करने वालों ने किसी किस्म की हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया। उन मिसालों में सबसे पहली मिसाल हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ले सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नस्बुल ऐन का तयन किया कि हक़ की तरक्की के लिए काम करना है, खुदा के नाम की ऊंचाई को पेश नज़र रखना है, मखलूक खुदा की इस्लाह दुरुस्ती का काम करना है। फिर आपको किन किन दुश्वार गुजार मराहिल से गुजारा गया। कहीं सफ़र ताइफ में ताक ताक के आपके टखनों मुबारक पर पत्थर मारे गए, कहीं ओजड़ी पुष्प मुबारक पर लाद दी गई, कहीं रास्ते में कांटे बिछाए गए, कहीं राह को पुरखार कर दिया गया, कहीं आपके साथ मकातिया किया गया और आपको 3 साल शैब अबी तालिब में महसूर रहने पर मजबूर कर दिया गया। मगर काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं। नस्बुल ऐन रखने वाले लोग जब नस्बुल ऐन का तयन करते हैं तो उन्हें तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो तमाम के तमाम लोग जो मुश्किलात का सामना करने से घबराते नहीं, हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करते, घबराहट का मुजाहरा नहीं करते, फिर मंजिल मकसूद उनकी मुकद्दर हुआ करती है। अगली मिसाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल दे सकते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पेश नज़र भी खुदा के नाम की ऊंचाई थी, हक़ की तरक्की थी। उस हक़ की तरक्की के लिए, उस नस्बुल ऐन का प्रचार करने के लिए कैसे कैसे दुश्वार गुजार मराहिल से उन्हें गुजारा गया, मगर हर पे शिकायत ज़ुबान पर नहीं आया। किसी किस्म की लग़ज़िश पाई इस्तकामत में को ना हिला सकी।
यहाँ तक कि आपको आसमान से बातें करती आग में डाल दिया गया और बखुशी आप आग में कूद गए। क्यों कूद गए? काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं। तो शायर बताता है, यहाँ हम हवाले का शेर लिख सकते हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अगली मिसाल शहीदाने करबला की ले सकते हैं। शहीदाने करबला ने नस्बुल ऐन का तायुन किया कि बातिल के सामने सर नहीं झुकाना। फिर यजीद की पुकार पर आ मौजूद हुए, अपना पूरा ख़ानदान ले आए, सर कटवाना मंजूर कर लिया, सर नेज़े की नोक में टंगवाना मंजूर कर लिया, मगर बातिल के सामने झुकना गवारा और कबूल नहीं किया। काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं। तो शायर बताता है कि नस्बुल ऐन, जो लोग ज़िंदगी का कि नस्बुल ऐन का तायुन कर लेते हैं, नस्बुल ऐन का तायुन करना जामा मर्दों और बहादुरों का शेवा है। बुज़दिल लोग इसे इख्तियार नहीं कर सकते। बुज़दिल अभिमत लोग होते हैं, पस्त हिम्मत लोग होते हैं। पहले तो नस्बुल ऐन का तायुन कर ही नहीं सकते, अगर कर भी लें तो उस मंजिल को नहीं पा सकते जहाँ मंजिल मुराद उनकी मुंतज़िर होती है। वाक़या करबला की मिसाल हम यहाँ लिख सकते हैं, वहाँ हम शेर लिख सकते हैं, अब भी चमक रहा है हुसैनो अली का नाम, हुसैनो अली का नाम, और खाक उड़ रही है यजीद और ज़ियाद की। कूफा के हाकिम में दोनों। और से लिखा जा सकता है, ये तो कोई मंसूर ही बताए तो बताए, बताए तो बताए, सूली पे लटकने में, सूली पे तड़पने में, सूली पे तड़पने में मज़ा है कि नहीं है। ये बेटा हमारा पहला शेर मुकम्मल हुआ। दोबारा हम फिर देखते हैं, काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं। मर्दों का शेवा है, जिस काम को करने का ठान लेते हैं, फिर कैसे ही मुश्किल और नामसाइद हालात हों, उनके पाए इस्तकामत में ज़रा सी लग़ज़िश आने नहीं पाती। यहाँ तक कि अगर मकसद के हुसूल के लिए उन्हें अपनी जान का नजराना भी पेश करना पड़े तो वो जान का नजराना पेश करने से भी दरेग नहीं करते। फैज़ ने कहा था, यहाँ फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था, जिस धज से कोई मकतल में गया, जिस धज से कोई मकतल में गया, वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। ये बेटा जी आप लोगों का शेर नंबर 1 मुकम्मल हुआ। अगले लेक्चर में गज़ल के 2 अशार इकट्ठे देखेंगे और आपके पहले टेस्ट के पहले सिलेबस में
ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल के 3 अशार हैं। इसके साथ खतूत नवीसी है। एक ख़त आपको दिया जाएगा और यही 3 अशार आपको टेस्ट में दिए जाएंगे। आप गौर से इन्हें सुनते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।